नमस्कार, मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे हैं ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। आज हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि या लग्न वाले जातकों के लिए 14 मई 2025 से शुरू हो चुके देवगुरु बृहस्पति के गोचर की, जो कि उनके प्रथम भाव में हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति यानी ज्ञान, गुरु, भाग्य और वृद्धि के कारक, ये ग्रह जब प्रथम भाव में गोचर करता है तो व्यक्ति को चारों ओर से उन्नति और जीवन में तरक्की करने के कई अवसर मिलते हैं। परंतु ये गोचर जो है वो सिर्फ ये परिवर्तन ही लेकर नहीं आएगा, बल्कि 5 ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो आपके जीवन में सत्य सिद्ध होकर रहेंगी इन 5 महीनों में। इस वीडियो में मैं 5 महीनों का फलादेश कर रहा हूं, 14 मई 2025 से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में यानी आपके फर्स्ट हाउस में जो ट्रांजिट है वो 18 अक्टूबर तक ही करेंगे। उसके बाद वो कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। हालांकि दोबारा से वो फिर से दिसंबर महीने में मिथुन राशि में आ जाएंगे, लेकिन अभी बहरहाल मैं 18 अक्टूबर तक की फलादेश करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा फलादेश की ओर। सबसे पहले एक नजर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों पर। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। उनकी पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर और नवम दृष्टि जो है भाग्य भाव पर। एक बहुत ही बेहतरीन समीकरण बन रहा है, क्योंकि धर्म त्रिकोण के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का विशेष प्रभाव रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए या मिथुन लग्न वालों के लिए यह ट्रांजिट जो है बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। वीडियो को अंत तक बड़े ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 भविष्यवाणियों के अलावा कुछ सावधानियां जो इस गोचर काल के दौरान आपको रखनी है, और साथ में कुछ अचूक उपाय जो देवगुरु बृहस्पति के शुभ फलों को और भी बढ़ा देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा भविष्यवाणियों की ओर जो इस गोचर काल के दौरान आपको मिलेंगी। भविष्यवाणी नंबर 1, आपके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास और आपको मिलेगी एक नई पहचान। देखिए, प्रथम भाव यानी आपकी पहचान, ये आपके टोटल व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करता है। आपका शरीर, आपका व्यवहार और आपका प्रभाव। और देवगुरु बृहस्पति का यहां पर आना यानी आपके आत्मविश्वास में अपार वृद्धि करेगा। आपकी जो प्रकृति है उसको शांत करेगा, यानी आपके व्यवहार में जो है वो काफी एक मैच्योरिटी आएगी। आप विवेकशील बनेंगे, डिसीजन सही तरीके से ले पाएंगे। आपका जो ऑरा है, आभा मंडल है, उसमें एक विशेष प्रकार का अद्भुत आकर्षण आएगा। देवगुरु बृहस्पति, ध्यान रखिएगा कि जब भी प्रथम भाव में ट्रांजिट करते हैं तो व्यक्ति का ऑरा जो है बहुत ही शानदार मैग्नेटिक बन जाता है, जिससे दूसरों के ऊपर प्रभाव जो है वो बहुत ही पड़ता है। लोग आपकी सलाह यानी एडवाइस और नेतृत्व को मानेंगे, उनको महत्व देंगे। यदि आप ऑलरेडी किसी ऐसे काम में हैं यहां पर आगे मतलब लीड करना पड़ता है, किसी काम को नेतृत्व करना पड़ता है, तो कोई शिक्षा का काम में आप इन्वॉल्व हैं, लेखन के काम में हैं या अध्यात्म के काम में हैं, तो अब आपको एक नई पहचान मिलेगी। ये 5 महीने का समय यानी 18 अक्टूबर तक का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आपको मान सम्मान काफी मिलेगा और आपको ग्रोथ भी काफी मिलेगी। भविष्यवाणी नंबर 2, शिक्षा, संतान और प्रेम जीवन में सौभाग्य। देखिए, देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि जो है वो पंचम भाव पर ही पड़ रही है। पंचम भाव से क्योंकि हम शिक्षा का विचार करते हैं, तो जो विद्यार्थी हैं उनको सफलता मिलेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक है। ये व्यक्ति को इंटरनली जो है इंटेलिजेंट बनाते हैं। बाकी संतान संबंधी यदि कोई चिंता आपको चल रही थी तो वो दूर होगी। जो नवविवाहित दंपत्ति संतान की इच्छा रखते हैं तो उनके लिए भी संभावनाएं शुभ दिख रही हैं। प्रेम जीवन की यदि बात करें तो उसमें भी काफी जो है शुभता लेकर आएंगे देवगुरु बृहस्पति। यदि कोई पहले से वाद विवाद चल रहा है तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा, ये समय काफी अच्छा है। इसके अलावा किसी प्रतियोगी परीक्षा यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या इंटरव्यू में आपको सफलता मिलेगी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह समय आपके लिए अच्छा जाने वाला है। भविष्यवाणी नंबर 3, विवाह, संबंध और साझेदारी में शुभता। देखिए, देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि जो है वो आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होगा कि जिन लोगों के विवाह के काम रुके हुए थे उनको ये जो योग बन रहा है निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। यदि आप इन 5 महीनों में कोशिश करेंगे
तो आपका काम बन जाएगा। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके जीवन में जो काफी जो है खुशनुमा चेंज आएगी। यदि कोई पहले किसी किस्म का डिस्प्यूट वगैरह चल रहा है तो उसमें सुधार होगा। इसी तरह से क्योंकि 7th हाउस से साझेदारी बिजनेस का भी विचार किया जाता है तो डेफिनेटली उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। यदि आप कोई साझेदारी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा है। व्यवसाय में और साझेदारी बिजनेस में आपको लाभ होगा 7th भाव से, क्योंकि डेली सोर्स ऑफ इनकम का भी विचार किया जाता है। तो आपके इनकम के जो सोर्स है उसके ग्राफ में जो उछाल आएगा, इनकम आपकी बढ़ेगी। और ये इनकम अचानक बढ़ने वाली, अचानक ऊपर जाने वाली या अचानक नीचे आने वाली नहीं होगी, बल्कि ये एक स्टेबल सी होगी, स्थिरता आएगी इसमें। बाकी यदि आपके लाइफ पार्टनर जो हैं वो वर्किंग है तो उनको भी ग्रोथ मिलेगी, उनके लिए भी ये समय शुभ जाएगा। बाकी इस दृष्टि के बारे में एक बात और है कि ये उन लोगों के लिए बहुत ही शुभ है जो नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं जिसमें बॉन्डिंग हो, वो चाहे पति पत्नी का हो या फिर पार्टनरशिप बिजनेस का हो, उनके लिए यह समय काफी शुभ जाएगा। भविष्यवाणी नंबर 4, भाग्य गुरु और विदेश के द्वार खोलेंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वो नवम भाव पर पड़ रही है। नवम भाव से हम भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा और पिता के साथ संबंधों का विचार करते हैं। आप देख लेना कि इन 5 महीनों में आपको भाग्य का सपोर्ट पहले से कहीं ज्यादा मिलेगा और आपके काम जो है वो आसानी से बनने लग जाएंगे। ये मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही बढ़िया जो है फल है, क्योंकि धर्म त्रिकोण में जब भी देवगुरु बृहस्पति ट्रांजिट करते हैं तो वो सीधा सीधा व्यक्ति के व्यक्तित्व, व्यक्ति की सोच और व्यक्ति के भाग्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, जिससे काफी काम उसके बनने लग जाते हैं। अन्य फलों की बात करें तो कोई धार्मिक यात्रा का योग बन रहा है। अच्छा, एक बात और है कि अगर आप किसी स्पिरिचुअल गुरु की तलाश में हैं तो वो आपको इन 5 महीनों में मिल सकता है। विदेशों से जुड़े हुए जो कार्य हैं उनमें आपको सफलता मिलेगी। अगर आपका विदेश यात्रा का काम पिछले लंबे समय से अटका हुआ है तो इन 5 महीनों में बन सकता है। इसके अलावा पिता के साथ आपके संबंधों में सुधार आएगा। ये गोचर आपके अंदर आध्यात्मिकता बढ़ाएगा और देखेंगे कि आपके जीवन में ऑटोमेटिकली जो है वो पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। भविष्यवाणी नंबर 5, नेतृत्व और मार्गदर्शन का समय आपका शुरू हो चुका है। देखिए, जब भी देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव में ट्रांजिट करते हैं तो व्यक्ति ऐसे समय में सिर्फ जीवन जीता ही नहीं है बल्कि दूसरे लोगों को भी जीवन जीने का मार्ग दिखाता है। इस समय में यानी इन 5 महीनों में 14 मई 2025 से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक समाज में आपकी जो भूमिका है वो बड़ी ही प्रभावशाली रहेगी। लोग आपसे सलाह लेंगे। आप मेरी बात नोट कर लेना, एग्जैक्टली दिस विल हैपन टू यू। ऑब्वियस है, आपका मान सम्मान और प्रतिष्ठा जो है वो बढ़ेगी। यदि आप शिक्षक, वक्ता, धर्म प्रचारक हैं या कोई योग वगैरह की शिक्षा दे रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। सोने पे सुहागा सिद्ध होगा। अब कुछ विशेष सावधानियां, क्योंकि देखिए हर गोचर के कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। जहां एक और शुभ फल होते हैं तो साथ में कुछ सावधानियां भी होती हैं। वो ये है कि आपको अहंकार से बचना होगा। गुरु की कृपा तभी स्थायी रूप से आपके जीवन में टिक पाएगी, खास करके इन 5 महीनों में। अपनी हेल्थ संबंधी थोड़े प्रिकॉशंस लें। पाचन तंत्र में कुछ गड़बड़ी के संकेत मिल रहे हैं। नींद जो है वो पूरी ले। और एक बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई बार देवगुरु बृहस्पति का प्रथम भाव में ट्रांजिट जो होता है व्यक्ति को उन मामलों में भी एक्सपर्ट बनाने की कोशिश करता है जिसके बारे में उसको जानकारी ना हो। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जिस बात के बारे में पता ना हो वहां पर एडवाइस मत दे। ये बाद में जाकर आपके लिए उपहास का कारण बन सकता है। उन्हीं बातों में एडवाइस दीजिएगा जिन बातों के बारे में आपको पता हो। उपायों की बात करें तो बृहस्पतिवार के दिन पीले चने की दाल किसी ब्राह्मण को दे या मंदिर में चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति के मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः का हर रोज एक माला जप करें। इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। तो ये थी मिथुन राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति की प्रथम भाव में गोचर की 5 सटीक और अटल भविष्यवाणियां, जो इस वर्ष 2025 में निश्चित रूप से आपके जीवन में घटित होकर रहेंगी। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारियों से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ
जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।